हाउ आर यू स्टूडेंट? होप यू आर फाइन। चलिए स्टूडेंट, चैप्टर 2 तकरीबन हमने एंड कर लिया। उसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो आप लोगों को रजिस्टर में करना है, ठीक है। चलिए जी, आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है आपको क्या डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ऑल ऑफ यू नो अबाउट एटम। व्हाट इज एटम? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले हम। एटम जो है वो हमारे पास 5th सेंचुरी में ग्रीक फिलोसोफर हैं डेमोक्रिटस, जिन्होंने जो है वो एटम का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो क्या कहा था आपके पास, तमाम मैटर जो है, ये पता है ना आपको, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल विच ही नेम एटम्स, ठीक है। जितने भी मैटर हैं हमारे पास वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं? एटमोस। एटमोस ग्रीक वर्ड है और जिसकी मीनिंग ही क्या है? नॉट कटेबल या इंडिविजिबल, कि मजीद उसको हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। अब जो है एटमोस को हम क्या कहते हैं? एटम कहा जाता है। तो ये सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट दिया था ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने। चलिए जी, अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? पहला जो हमारा इसका टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक। हमारे पास साइंटिस्ट हैं जॉन डाल्टन, जिन्होंने 1808 में, जो कि ये खुद इंग्लिश स्कूल टीचर थे और केमिस्ट थे, जिन्होंने फंडामेंटल आइडियाज दिए थे एटॉमिक थ्योरी के, जिससे इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था? केमिकल नेचर ऑफ मैटर एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, ठीक है। तो इस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो जॉन डाल्टन ने क्या सजेस्ट किया है? फंडामेंटल ऑफ एटॉमिक थ्योरी विच एक्सप्लेन द केमिकल नेचर ऑफ मैटर एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, इट इज नोन एज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। चलिए जी, हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट जो जॉन डाल्टन ने दिए थे उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पोस्टुलेट्स क्या हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के? नंबर 1, सबसे पहला पोस्टुलेट उन्होंने क्या कहा? ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो किससे मिलकर बने हुए हैं? स्मॉल इंडिविजिबल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल, जिसे क्या नाम दिया है? एटम्स का, ठीक है ना। सेकंड पोस्टुलेट क्या है? ऑल एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। क्या मतलब है? हमारे पास एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होंगे वो क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं तमाम रिस्पेक्ट्स के हिसाब से। मतलब आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल सेम होते हैं। सेम का मतलब उनका साइज भी सेम होगा, उनका मास भी सेम होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? सेम होती हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे एक एलिमेंट बताऊं, कार्बन है, कार्बन का जो एटम, कार्बन के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सब क्या होंगे? सेम होंगे, हर लिहाज से क्या होंगे? बिल्कुल सेम। लेकिन बट द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द एटम ऑफ अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट का एटम जो है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या करता है? डिफर करता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि मैंने कहा कार्बन के अंदर जितने भी एटम होंगे वो सब के सब क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे इन ऑल रिस्पेक्ट, बट कार्बन के एटम डिफरेंट होंगे किससे? किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से, ठीक है। कोई दूसरा एलिमेंट अगर हम उससे कंपेयर करें कार्बन के एटम को, तो या हाइड्रोजन का ले लें आप, ऑक्सीजन के एटम से कंपेयर कर लें, तो वो बिल्कुल क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ये इनका क्या है? सेकंड पॉइंट इनकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। नेक्स्ट क्या कहा है हमारे पास? हमें पता है कि एलिमेंट्स के जो एटम है ये क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या बनते हैं? कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। तो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन है, थर्ड पॉइंट ही क्या है? कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। हम पढ़कर आए हैं कंपाउंड्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं। जब आपके पास एटम ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन हो रहे हो, कि एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम आपस में मिलते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में, तो क्या बनता है? कंपाउंड। जैसे हम देखते हैं क्या है आपके पास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन होते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में, तो किसकी फॉर्मेशन होती है? वाटर की।
और क्या रेशो है इसके अंदर? 2:1 का रेशो है, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम जब कंबाइन होता है तो क्या बनता है? वाटर बनता है। तो क्या कहा? कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो रही है, कब है? क्या? जब आपके पास क्या है? मोर देन 1 एलिमेंट, ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कंबाइन होते हैं खास रेशो में, तो क्या बनता है? आपका कंपाउंड बनता है। तो ये इनका थर्ड पॉइंट। थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट देखते हैं, केमिकल रिएक्शन। जब ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है, जब हम कह रहे हैं मोर देन आपके पास 2 एलिमेंट्स कंबाइन हो और कंपाउंड बनता है, तो दिस इज केमिकल रिएक्शन। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और केमिकल रिएक्शन है क्या? केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, बट एटम देमसेल्व्स आर नॉट चेंज। अभी जब इससे पिछला टॉपिक हमने बैलेंस द इक्वेशन देखा था, उसमें हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन जब हो रहा होता है, रिएक्शन से पहले जो सब्सटेंसेस हैं वो क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट। और जब ये रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? प्रोडक्ट। ये भी मैंने आपको बताया, जो रिएक्टेंट में जो एलिमेंट मौजूद होते हैं वही सारे एलिमेंट किस में मिलते हैं? हमें प्रोडक्ट में मिलते हैं। होता है ना ये, जैसे ये देखें, ये इक्वेशन हमने देखी थी, ये केमिकल रिएक्शन देखा, सोडियम क्लोराइड कंबाइन विद सिल्वर नाइट्रेट। क्या प्रोडक्ट बनता है जब दोनों कंबाइन होते हैं? सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। अब आप देखें कौन कौन से हमने सब्सटेंसेस, कौन कौन से एलिमेंट कंबाइन किए हैं? सोडियम, क्लोरीन और सिल्वर, और यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जब हमने कंपाउंड देखा तो कंपाउंड में भी यही सारे एलिमेंट हैं, यही है ना, सोडियम भी है, जैसे यहाँ सोडियम था, क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन था, सिल्वर है, यहाँ भी सिल्वर है, यहाँ नाइट्रोजन है तो यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ भी ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ है? यहाँ पे सिंपली रीअरेंजमेंट हुई है एटम की, एटम चेंज नहीं हुआ। जो एलिमेंट के एटम्स हैं वो चेंज नहीं होते, बल्कि इवन हमने जब इक्वेशन बैलेंस की थी तो हमने ये भी देखा था, जितने एटम जो है किसी भी एलिमेंट के रिएक्टेंट में होते हैं वही क्या है? प्रोडक्ट में भी होते हैं। तो एटम जो है वो चेंज नहीं होता केमिकल रिएक्शन में, बस सिंपली क्या है? रीअरेंजमेंट हो रही होती है केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स की। तो हम ये कह सकते हैं कि मास ना तो क्रिएट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, ना ही मास को क्या किया जाता है? डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ जो है वो सेम होते हैं। तो ये है इसका लास्ट पोस्टुलेट, जिसे हम क्या कह रहे हैं? केमिकल रिएक्शन इज द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, बट एटम देमसेल्व्स आर नॉट चेंज। एंड हमने इसे क्या कहा? दिस मीन दैट एटम आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एटम को ना तो क्रिएट करते हैं ना डिस्ट्रॉय करते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक। तो ये क्या है? हमारा पोस्टुलेट था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्या? हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। चलिए जी, अभी हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखा। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, ठीक है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हमने देखा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में एलिमेंट जो है वो क्या होते हैं? इंडिविजिबल पार्टिकल्स से जो है वो मिलके बने हुए हैं, और जो है वो आपके पास एटम से कोई दूसरा पार्टिकल स्मॉलर नहीं होता। लेकिन जैसे ही टाइम पास हुआ और नए एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो होते रहे, तो उस एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव होती है, जिसने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की मॉडिफिकेशन करती है। और क्या आपके पास बात प्रूव हुई कि एटम जो है वो आपके पास क्या है? इंडिविजिबल, इंडेस्ट्रक्टिबल और सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, बल्कि एटम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन composed of even smaller particles called subatomic particles, fundamental particles, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। के वो खुद हमने जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने ये बात प्रूव की कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं है, तो प्रैक्टिकल्स के बाद आगे जब प्रैक्टिकल स्पेस ने बात को प्रूव किया कि एटम भी जो है वो मुख्तलिफ कितने उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद हैं, और वो कौन कौन से एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो क्या होगा? वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो नहीं हो सकता, तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं वो एटम से भी ज़्यादा क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो इस तरह से जो डाल्टन का व्यू था कि ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैज द सेम मास, क्या कहा था? सेकंड जो पॉइंट हमने देखा था कि ऑल एटम्स ऑफ
और क्यों डिफरेंट होता है? ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के डिफरेंट होने की वजह से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से एटम के मास में क्या आता है? डिफरेंस आता है। तो ये वाला पॉइंट जो है जिसमें कि क्या कहा डाल्टन ने कि एक एलिमेंट के तमाम एटम जो है वो आइडेंटिकल है। हर किस में आइडेंटिकल का मतलब क्या है? बिल्कुल सेम है, यानी साइज भी सेम है, मास भी सेम है। तो साइज तो सेम है, मास सेम नहीं होता। जिन जिन एलिमेंट के क्या मिलते हैं हमें? आइसोटोप मिलते हैं, जहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं तो उसकी वजह से उनका मास क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। तो आपके पास ये मॉडिफिकेशन है किसकी? आइसोटोप की डिस्कवरी के बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। हम ये कह सकते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी गई, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, Dalton atomic theory was the largely successful in explaining the law of chemical combination. केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो क्या हुई है? सक्सेसफुल हुई है। लेकिन जो बाकी हमने इसके जो है वो पोस्टुलेट देखे थे उसमें क्या है? कुछ मॉडिफिकेशन हुई है। जैसे फर्स्ट वाला हमने देखा, सेकंड वाला देखा कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, इसके भी मजीद 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स एटम्स के मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सेकंड पोस्टुलेट में हमने क्या मॉडिफिकेशन देखी कि आपके पास एक एलिमेंट जो है उसके तमाम एटम जो है वो आइडेंटिकल होते हैं, होते तो हैं लेकिन मास में डिफरेंस आ सकता है। जिनके हमें एलिमेंट के क्या मिले हैं? आइसोटोप्स मिले हैं, उनके मास में डिफरेंस आ सकता है। तो आइडेंटिकल नहीं हुए तमाम रिस्पेक्ट्स में। तो ये पॉइंट इसमें मॉडिफिकेशन हो गई। लेकिन जो इनके सेकंड जो आपके पास केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉज हैं उस लॉज में जो है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो क्या हुई है? सक्सेसफुल हुई है, जिसमें कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं कब? जब मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन होते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में। और केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम बट एटम themselves are not changed. These are the laws of combination. ठीक है, तो ये है आपका क्या? डाल्टन एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। स्टूडेंट अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। अभी मैंने आपको पहले भी बताया लेक्चर के स्टार्ट में, चैप्टर जो हमने 2 एंड किया है उसके एक्सरसाइज 1 और 2 जो है वो आपको रजिस्टर में करना है। ठीक है, और लर्न करना है आज का जो टॉपिक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो इसके इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट हमने पढ़े हैं। उम्मीद है कि आपके समझ में भी आ गए होंगे। इन्हीं इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट को आपको याद भी करना है। ठीक, चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।